लाहौर 62 अफराद के ज़ेरे असर कम उम्र भांजे को बचाने के लिए मामू ने सऊदी से आई तालिबा को मार दिया। गोली लगने से शदीद जख्मी तालिबा हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। मुलजिमान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। लवाहिकीन का निगरान वज़ीर आला को खत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। लाहौर में इंसानियत को लर्जा देने वाला वाकया, सिक्योरिटी गार्ड और ऐनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयानात। फायरिंग से जख्मी लड़की को लेने बाप पहुंचा तो मुलजिमान ने सोसाइटी का गेट तक बंद कर दिया। मुलजिमान सामने खड़े थे। मजलूम बाप की मासूम बेटी जख्मी पड़ी थी। बाप ने बोला कि गेट खोलो, मेरी बेटी बहुत जख्मी है। मुलजिमान ने जख्मी बेटी के बाप के मुंह पर थप्पड़ मारे। कहा, झूठ बोल रहे हो, दिखाओ कहाँ गोली लगी है। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुलजिमान ने उन्हें जाने दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा एम्यूनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। साबिक वज़ीर आज़म अदालत के सामने पेश होंगे। वकील अमजद परवेज एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देंगे। नवाज शरीफ के वकील ने 5 से 6 घंटे जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल करने का बयान दे रखा है। पंजाब में स्मोक पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त। पंजाब में लाहौर समेत 6 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन। मॉल रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। दीगर अजला में कहीं अहकामात की पाबंदी, कहीं खिलाफ वर्जी की गई। हमास इसराइल जंग बंदी का आखिरी रोज़। इसराइल ने मजीद 39 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों का मगरबी किनारे में वालेहाना इस्तकबाल। हमास ने 5 ख़वातीन और 8 बच्चों समेत 13 इसराइलियों को रिहा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का कहना है कि गज़ा में शुमाल से जनूब की तरफ जाने वालों को इसराइल की तरफ से गिरफ्तार करने की इत्तलात हैं। जंग बंदी के खात्मे पर गज़ा में मुकम्मल क़ुव्वत के साथ हमलों की तैयारी है। इसराइल की ढटाई बरकरार। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा दर्ज। मॉल इंतजामिया बिल्डर्स नक्शा पास करने वाला ऑफिसर। पर्चे में कत्ल अलसबब लापरवाही नुकसान रसानी के इल्जामात आयद। नक्शा गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया। FIR के मुताबिक फायर सेफ्टी और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था कि इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। तफ्तीशी टीम कायम। रिपोर्ट आने तक शॉपिंग मॉल सील। हालात ठीक होंगे तो आवाम खुशहाल होंगे। आवाम की जिंदगियां बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरबराह पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी अलीम जहांगीर तरीन का कामोकी में जलसे से खिताब। बोले, हम जानते हैं कि मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। अलीम खान का कहना था कि सियासत में मजहब का नाम इस्तेमाल ना किया जाए। रियासत मदीना का नाम लेने वाले झूठ ना बोलें। अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाएंगे। और कौमी क्रिकेटर इमाम उल हक की दावत वलीमा। टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान शाहीन आफरीदी, साबिक कप्तान बाबर आजम की शिरकत। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, सरफराज अहमद, अजहर अली, मिसबाह उल हक, आबिद अली भी तकरीब में शरीक। हसन अली, कामरान अकमल, उस्मान कादिर, इंजमाम उल हक की भी शिरकत। स्टार प्लेयर्स बाबर आजम की दोस्त को नज़रअंदाज में मुबारकबाद। और ट्वीट में इमाम को मुखातिब करके लिखा कि नए सफ़र के लिए नेक तमन्नाएं। बराए मेहरबानी थोड़ा वक्त अब दोस्त को भी दे दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।